हमारी ताकत है। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। जाति विहीन समाज की बात भी उन्होंने की। उन्होंने गौतम बुद्ध के विचारों को उजागर किया। सोचिए 2800 साल के इतिहास को उन्होंने उजागर किया। तो वो पहले ऐसे संत गुरु थे जो कबीर के समकालीन थे और उन्होंने ये बात बोली थी क्योंकि उनकी समझ विकसित है, उनको वो इनलाइटेंड हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा चमार जो मारा जा रहा है, बहुत दुख होता है सुन करके। और बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ, ये सुन करके बहुत मन व्यथित होता है। इसके लिए हम लोग बहुत जो लड़ेगा उसी को गाली मिलेगी, जो लड़ेगा उसी के ऊपर अत्याचार होगा। आप लोग जो हैं, आप चुपचाप बैठ जाइए, अत्याचार को सहन करते रहिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप एक कोने में बैठ जाइए। इस देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके भी आज अनपढ़ और गंवार हैं, पढ़ लिख करके भी कोई उनके अंदर समझ का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसमें आइए, लोगों को जागरूक करिए, क्योंकि आप तो पढ़ लिख गए, फिर उसके बाद क्या। बाबा साहब ने कहा था कि हमारे समाज में, हमारे समाज के कारवा को आगे लेके जाना है। आपने जो है, आपको जितने रनों का टारगेट दिया गया था, आपने उतने रनों को पूरा कर अभी तो नहीं कर पाया। जो टारगेट आपको मिला था, जो टारगेट हमारे मसीहा लोगों ने दिया था हमें, हमने उसे भी अचीव नहीं किया है। लॉन्ग माइल्स टू गो। आप सभी भाई बहनों से मुझे कहना है, लॉन्ग माइल्स टू गो, बिकॉज यू नो प्रेटी वेल कि हम अगर समाज में उत्थान कर सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जाति विहीन समाज को बना करके। ये मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं कह रही, ये हर एक पार्टी का। आपने देखा होगा जब जब हमारे चुनाव नज़दीक आते हैं, लोग अंबेडकर साहब का दामन थाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बिना अंबेडकरवादियों के वो किसी भी समाज में किसी भी पार्टी को जिता नहीं सकते। तो ये हमारी ताकत है। गर्व से कहो हम चमार हैं, गर्व से कहो हम चमार हैं। मैडम, चमारों को गर्व करने की बात कर रहे हैं और एक एक कर चमारों को लगातार टारगेट करके मारा जा रहा है। अभी छात्रावास के बाहर भी लिख करके लगाया गया बोर्ड की चमार भारत के लिए हानिकारक है, चमारों भारत छोड़ो, और आप करें कि गर्व से कहो चमार है। हाँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्यों मारा जाता है चमारों को। जो सबसे ज्यादा आवाज उठाता है, सबसे ज्यादा उसी की आवाज को दबाया जाता है। क्यों आज चमार सबसे आगे निकल रहा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आप देखेंगे कि हर पदों पर कौन आसीन है। आप देखेंगे कि 99% ब्राह्मणवादी लोग आसीन हैं, लेकिन जो अगर 1% जो बचा हुआ है, उस पर आपको हमारी बिरादरी का भी लोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको वो जागरूक हैं, क्योंकि उनकी समझ विकसित है, उनको वो इनलाइटेंड हैं, ठीक है। और जितना ज़्यादा चमार जो मारा जा रहा है, बहुत दुख होता है सुन करके। और बहुत सारे केसेस मैं देख रही हूँ, ये सुन करके बहुत मन व्यथित होता है। इसके लिए हम लोग बहुत जो है पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं चमारों के ऊपर, हम लोग आवाज़ उठाएंगे उनके ऊपर। जी, क्यों आखिर आज इतने बड़ा रविदास सम्मेलन कराई गई और आज रविदास जी की इतनी बड़ा सम्मेलन किया गया, जयंती मनाई गई। बिहार के औरंगाबाद में ही रविदास जी की मूर्ति को तोड़ा गया, लेकिन इस पर कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है, कोई भी सामने आने को तैयार नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है इतना बड़ा रविदास जी का नाम का जय जयकारा क्यों किया जा रहा है? देखिए, रविदास जी का नाम का जय जयकारा ये आप लोग खुद से पूछिए कि क्यों किया जा रहा है। आप लोग अगर रविदास जी के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि रविदास जी इस देश में परम ज्ञानी, परम गुरु, सदगुरु, संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से जाने गए। क्यों जाने गए? क्योंकि वो पहले ऐसे संत गुरु थे जो कबीर के समकालीन थे और उन्होंने ये बात बोली थी कि उन्होंने ये बात कही थी कि जो ईश्वर का रूप है, जो ईश्वर है, वो किसी पर्टिकुलर कास्ट का नहीं है, वो सभी का है, ठीक है। और जाति विहीन समाज की बात भी उन्होंने की। उन्होंने गौतम बुद्ध के विचारों को उजागर किया। सोचिए 2800 साल के इतिहास को उन्होंने उजागर किया। तो रविदास जी की आज जो जयंती मनाई गई है, वो इसलिए मनाई गई है क्योंकि वो महान सदगुरुओं में से एक है। आज इस आपने देखा होगा, हर गली नुक्कड़ में आपको सदगुरु, संत, महाराज सब मिल जाते हैं। आशाराम बापू तक को संत लोग कहते हैं। बताइए, क्या वो संत कहलाने के लायक है? नहीं है। जो रियल में संत है वो हमारे गुरु
रैदास जी है। लेकिन जो नेता इनके नाम पर इतनी राजनीतियां करते हैं, समतामूलक समाज की बात करते रहे रैदास जी, लेकिन आज भी समतामूलक समाज अगर देखा जाए तो धरातल पे नहीं है। लेकिन सभी लोग जो है रैदास जयंती मनाते हैं, लेकिन समतामूलक समाज नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। इस देश में जो है, इस देश की खूबसूरती है अनेकता में एकता, डाइवर्सिटी में यूनिटी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो जब जब जहाँ पर हर धर्म के, हर प्रांत के, हर जाति के लोग रहेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपस में द्वंद्व आपको दिखेगा, लेकिन फिर भी हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग आपसी भेदभाव को छोड़ करके प्यार से रहें, ठीक है। और समतामूलक समाज की जो सपना देखा था हमारे बाबा साहब ने, हमारे रैदास जी ने, हमारे लोहिया जी ने, वो उसको भी हम लोग उसी पथ पर हैं, उसी पथ पर जो है हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ मैम आपका? जी, मेरा नाम कामना जगन्नाथ है और मैं भभुआ से हूँ। और आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए। मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं कट्टर अम्बेडकरवादी हूँ। मैं आपको बता दूँ जी, चंद्रशेखर आजाद को गाली दिया गया देखिए बहुत, देखिए किसी क्वालिफिकेशन में देखिए मेरी क्वालिफिकेशन मैं बता देती हूँ आपको। I did my schooling from different Kendriya Vidyalayas across the country. I did my graduation from Chhatrapati Shahuji Maharaj Kanpur University. I did my post graduation from IFTM University Muradabad, Uttar Pradesh. I'm MSc Gold Medalist, University Topper. I have 85 certificates of excellence in sports, music and academics. So yes. मेरा सवालों का जवाब नहीं मिला। जी जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। बहुत सारे लोग सवाल देखिए सुनिए, जो लड़ेगा उसी को गाली मिलेगी, जो लड़ेगा उसी के ऊपर अत्याचार होगा। आप लोग जो है आप चुपचाप बैठ जाइए, अत्याचार को सहन करते रहिए, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। आप एक कोने में बैठ जाइए। इस देश में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख करके भी आज अनपढ़ और गंवार हैं, पढ़ लिख करके भी कोई उनके अंदर समझ का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। तो